पैसा पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई चाहता है। ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में ही एक नशा है। पैसा एक ऐसी ज़ुबान है जिसे अनपढ़ पॉलिटिशियन से लेकर पीएचडी क्लर्क तक हर कोई जानता है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से आप रिश्ते हैं, आपकी वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं। ये पैसा ही है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती हुई बिल्डिंग से लेकर हवा से भी तेज़ दौड़ने वाली गाड़ी में बिठाया। पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा है जिसकी अपने आप में कोई औकात नहीं। ये आपको दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। सवाल हमारा ये है कि पैसे में इतनी ताकत कहाँ से आई। चलो मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ। आज से हज़ारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जहाँ इंसान को एक चीज़ खरीदने के लिए दूसरी चीज़ देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास चावल है और उसे शुगर चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को तलाश करना होगा जो शुगर बेचना चाहता हो और साथ उसे चावल की ज़रूरत हो। ऐसे कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा तो फिर स्टार्टिंग हुई कमोडिटी की। इंसान ने वो हर एक चीज़ को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था, और लोग जानवर, चावल, तंबाकू, अल्कोहल के ज़रिए खरीदो फरोख्त किया करते थे। बट इसमें भी एक मुश्किल थी। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि मेरे पास जो चीज़ है उसकी सही कीमत क्या है। और कमोडिटी वक्त के साथ साथ ख़राब भी हो जाया करती थी। खरीदे जानवर मर जाते, अनाज ख़राब हो जाता। अब इंसान को कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो यूनिवर्सल हो, और फिर स्टार्टिंग हुई सोने और चांदी के सिक्कों की। लेकिन इस इंसान को इसमें भी एक मुश्किल आ रही थी, क्योंकि सोने के सिक्कों और चांदी के सिक्कों को उठाकर घूमना फिरना और साथ ही चोरी का डर। तो कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक सलूशन निकाला। तो सुनार लोगों ने दूसरे लोगों से कहा कि आप अपना सोना हमारे पास रख दें, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो उसे कागज़ का टुकड़ा दे देते जिसमें साफ साफ लिखा होता था कि आपका इतना सोना हमारे पास रखा हुआ है। इस कागज़ के टुकड़े को IOU कहा जाता था, जिसका मतलब आई ऑफ यू था, जिसका मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना लेकर जा सकते थे। सबको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा तो लोगों ने अपना सोना सुनार के पास रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद सुनार लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यह सिस्टम बनाने के बाद आलमोस्ट कोई भी इंसान उनके पास सोना वापस लेने नहीं आता था। बस सब फिर इस कागज़ के टुकड़े पर एक कारोबार और ख़रीदा फरोख्त किया करते थे। सबको यकीन हो गया था पेपर की रसीद है तो सोना भी होगा ही। अब ये चीज़ समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनाई रसीद ही पैसा बन गई थी, इसलिए फिर उन्होंने नकली रसीदें बनाना शुरू कर दी। उनके पास तो सोना भी नहीं होता था, फिर भी वो नकली रसीदें बनाई जाते थे। तो ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इलीगल स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना रखने वाली दुकान दुनिया का पहला बैंक था, और वो कागज़ की रसीद दुनिया की पहली पेपर करेंसी थी, यानी कि नोट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है तो आप बोलेंगे हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक वो पैसे लोन वाले लोगों को देती है, फिर उन पैसों के बदले उनसे इंटरेस्ट लेती है, उससे बैंक प्रॉफिट करती है। सिंपल राइट ऐसे ही है। अब एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक कुछ ऐसे परेड करता है जैसे कल आप 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करने के, आपके पैसे डिपॉजिट कर देंगे बाद बैंक क्या करेगा, वो अपने रूल के मुताबिक 10% कैश रिजर्व में रखेगा, बाकी के 900 रुपये किसी और को दे देगा। और अब उस लोन वाले शख्स से साल का 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट दे दिया 1000 पर, और ख़ुद बैंक 8% प्रॉफिट करती है। ये सब सूद है जो इस्लाम में हराम है। कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है, सूद लेने वाला सूद देने वाला दोनों जहन्नमी है। और इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के तमाम कमर्शियल बैंक ऑपरेट करते हैं। बट बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाती, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम छुपी है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक आपके डिपॉजिट किए हुए 1000 रुपये को आराम से 10,000 रुपये बनाकर उससे बिज़नेस कर सकती है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मानो कि आप 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक उस कैश को 10% रिजर्व रखेगी और बाकी के 900 रुपये किसी को लोन पर दे देगी। पर ध्यान से समझे कि यहाँ हुआ क्या है। अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपको 1000 शो करवाया जाएगा, और इधर दूसरी तरफ जिस बंदे ने लोन लिया हुआ था उसे भी बैलेंस मोबाइल पर 900 रुपये ही शो होगा। इसका मतलब आप दोनों के हाथ में परचेजिंग पावर है, लेकिन एक्चुअली में बैंक के पास ओनली 1000 कैश है। उस बैंक ने कंप्यूटर की वजह से मार्केट में 900 रुपीज़ की करेंसी जनरेट कर दी है जो कि सिर्फ वर्चुअल है। अब लोन वाला बंदा भी तो पैसे खर्च करेगा तो उसको भी 900 का इंटरेस्ट देना होगा बैंक को 12% के साथ। अब वो भी 810 रुपये की परचेजिंग पावर रखता है। अब लोन वाला भी कोई चीज़ 810 रुपये की परचेज़ करेगा तो वह बैंक ऐप के थ्रू अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा किसी और के मोबाइल पर। ऐसे ही दुनिया के तमाम बैंक हाई लेवल पर चलते रहते हैं। एक्चुअली में बैंक के पास सिर्फ 10% कैश रिजर्व होता है आपका। इसी तरह बैंक आपके 1000 डिपॉजिट किए हुए को आराम से 10,000 वर्चुअल करेंसी में जनरेट कर सकता है और एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है।
आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेव्ड हैं जिसे आप जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये स्कैम है। अगर 20 से 30% लोग भी आपके पैसे बैंक से वापस लेने जाएं तो बैंक पैसे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास आपके पैसे पड़े ही नहीं होते। उनके पास सिर्फ 10% कैश रिजर्व होता है आपका। फॉर एग्जांपल, आप इस दुनिया के सारे बैंक का टोटल बैलेंस चेक करें तो वो 100 होगा, लेकिन बैंक के पास सिर्फ 10 रुपये से भी कम होगा कैश। दोस्तों, पैसों की इस गेम को जानबूझकर ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ ताकि एक आम इंसान इजीली इसे समझ ना पाए और वो इस सिस्टम के नीचे दबा रहे। लोगों को लगता है कि करेंसी और मनी एक ही चीज़ है, बट ऐसा नहीं। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी एक वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1 लाख का कैश रातों रात कागज़ हो सकता है अगर उसे गवर्नमेंट नामंजूर करते, क्योंकि वो एक करेंसी है। लेकिन आपके घर में पड़ा हुआ ये सोने का टुकड़ा, चाहे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी बोले, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी है। देखो दोस्तों, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आपको जो भी बोलें कि बिटकॉइन खरीदो, डिजिटल गोल्ड खरीदो, इथेरियम खरीदो, वरना आपको फलाना टैक्स लगेगा, फलाना टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, पैंडमिक के टाइम जैसे कोरोना हमारे पे मसलत हुआ था, आप किसी को भी डिजिटल गोल्ड का सर्टिफिकेट दिखाकर पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़े एक सोने के टुकड़े को बेच कर पूरे साल का राशन लिया जा सकता है। ये कागज़ सिर्फ एक भरोसा है और भरोसे पर दुनिया कायम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।